यह गुरुजी, इसे कैसे संभाला जाए? ज्यादा तनाव मत लो। इस तरह के दुष्ट मार्ग दुनिया में उपद्रव फैलाते हैं। वो भाग नहीं सकता। बस चीज मुझे संभालने के लिए दे दो। ये चीज काफी दुष्ट है। लगता है आम तरीके काम नहीं करेंगे। अब रोका नहीं जा सकता। अगर तुम फिर बेईमानी करोगे तो मैं थंडर लॉर्ड को बुलाऊंगा। वो स्वयं तुमसे बात करेंगे। गरज के साथ बिजली कड़कती है। बिजलियां आपस में गूंजती हैं, सब कुछ नष्ट कर देती हैं। ठीक है प्रबंधक लिन, यह उंगली की हड्डी मेरे वश में है। आप सच में महान गुरु हैं। इस तरह की बुरी चीज को वश में कर सकते हैं। गुरु जी के तरीके सच में कठोर है। यह मेरी कुशलता नहीं है। मैंने सिर्फ थंडर लॉर्ड के नाम का सहारा लिया। इस तरह की बुराई तीनों लोकों में जो भी है, उनके नाम का जिक्र सुनते ही हर कोई डर जाता है। इसके अलावा मैंने भी उस बुरी शक्ति का पीछा किया और उस दुष्ट साधु को एक घातक जाल बिछा दिया है। कैसा घातक जाल? इस बारे में विस्तार से बताना मेरे लिए उचित नहीं होगा, लेकिन तुम्हें बस इतना जानना चाहिए कि इस संसार का चक्र घूमता रहता है। इस तरह के दुष्ट लोग स्वयं ईश्वर द्वारा दंडित होते हैं। वो भी मेरी मुट्ठी से बच नहीं सकता। ठीक है, मुझे लगता है कि हमारा यह समारोह अब लगभग समाप्त होने का समय है। मैं बुजुर्ग को सूचित कर दूंगा। मैं पहले चलता हूं। इसके अलावा जब मैंने उस दुष्ट से सामना किया, तुम्हारे शरीर पर एक पीला ताबीज छोड़ दिया है। इस पीले ताबीज को हमेशा अपने पास रखना, ताबीज की तरह रखना। गुरुजी, ये कब की बात है? ऐसे ही। गुरुजी लिन, मैं तुरंत सचिव हान को भेजता हूं। आप बिल्कुल मना न करें। इस बार गुरुजी की मदद न मिलती तो शायद मैं सच में फंस गया हूं। ठीक है गुरुजी, तुम्हारी श्रद्धा देखकर मैं इनकार नहीं करूंगा। बुजुर्ग महोदय आ गए हैं। बुजुर्ग महोदय दीर्घायु हो। जिन्हें ये छोटा साथी बहुत खास लगता है। बाबूजी, आप बहुत कह रहे हैं। मैं एक ताओवादी साधु हूं। अरे साधु हैं बाबूजी, श्री ये ताओवादी परंपरा के महान गुरु हैं। अरे देखने में वाकई में प्रभावशाली लगते हैं। भविष्य में निश्चित ही बहुत नाम कमाएंगे। बुजुर्ग महोदय, गुरुजी ये अभी वापस जा रहे हैं। मैं उन्हें विदा करने जाता हूं। अच्छा। मेरे मेजबान, कार्य पूरा करने पर बधाई। इनाम स्वतः जारी कर दिया गया है। इनाम मिला। प्रायश्चित अनुष्ठान, चिकित्सा कला, बुराई रोकने की विद्या। इस बार का इनाम बहुत उपयोगी है। प्रायश्चित अनुष्ठान, नाम से ही स्पष्ट है मुक्ति का मार्ग। चिकित्सा तो कहने ही क्या, ये तो एकत्र हुआ है 1000 साल की चिकित्सा कला का सार। और यह अंतिम दुष्टात्मा नाशक वज्र विधि, ये तो बहुत उत्तम चीज है। आत्मरक्षा का साधन। आजकल दुष्ट मार्ग फैला हुआ है। अगर मेरे पास पहले यह चीज होती तो वो दुष्ट मार्ग बस ऐसे ही मार डाला। आज का यह इनाम, इससे मेरी कमजोरी पूरी हो गई। पहले और बाद के 10 लाख से अधिक को मिलाकर बहुत मुनाफा हुआ। जल्दी से कोई जगह ढूंढकर आजमाता हूं। अरे अरे, जवान लोग तो जवान लोग ही होते हैं। बुजुर्ग महोदय, इस बार आपकी नजर गलत है। ये श्रीलिन ने खुद मेरे लिए बनाया है। अभी महाराज इतने बेचैन थे। जरूर है। यह वाला, जल्दी से मुझे दो। यह अभी महाराज ने मुझे दिया ताबीज है। ये तो आपके लिए ही था। यह अभी उस जवान ने बनाया है। हाँ, जल्दी करो जल्दी। जल्दी से उसे वापस बुलाओ। इस उंगली की हड्डी पर काला जादू है। यह स्पष्ट रूप से देश के अंदर का तरीका नहीं लगता, बल्कि दक्षिण एशिया के किसी काले जादू जैसा है। क्या विदेशी कोई बुरी शक्ति अंदर आ गई है? चाहे यह व्यक्ति जो भी चाहता हो। चूंकि यह मेरे सामने आया है तो मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन कुछ समय के लिए ये कुंडावरेन, शायद बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। कोई तरीका सोचना होगा। इस आदमी को बाहर निकालना होगा। क्या अभी नहीं गए थे? फिर कॉल क्यों कर रहे हो? क्या वो कुंडावरेन फिर सक्रिय हो गया है? हेलो प्रबंधक लिन। बुजुर्ग लिन, मुझे एक मदद चाहिए।
ऐसा लगता है कि यह बुजुर्ग पुराने दिनों में भी एक दमदार व्यक्ति थे। उन पर इतनी बुरी आत्माओं का साया है, लेकिन साथ ही उन पर किस्मत की रोशनी भी झलकती है। बुजुर्ग, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। आपने देश के लिए वर्षों तक संघर्ष किया है। मैं तो बस एक साधारण साधु हूं। आपका इतना बड़ा सम्मान मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूं? बुजुर्ग, मैंने मास्टर ये को आपकी पहचान के बारे में नहीं बताया है। मैं चेहरा देखकर भविष्य बताने की थोड़ी कला जानता हूं, लेकिन ये तो बस एक छोटी सी साधारण विद्या है। तुम लोग जरा बाहर जाओ, मेरे कुछ निजी काम हैं। मैं गुरुजी से अकेले में बात करना चाहता हूं। बाबूजी, आपकी उम्र इतनी अधिक है, आप एक अजनबी को कैसे अपनाते हैं? छोटे भैया, बुजुर्ग ने आदेश दे दिया है। अब हम और कुछ न कहें। चलो चलो चलो, बाहर इंतजार करो। कृपया। गुरुजी, ये जब आप भविष्य देखना जानते हैं, आपको मोटे तौर पर अंदाजा हो गया होगा। मैंने आज आपको बुलाया है, इसका कारण क्या है आप समझ गए होंगे। बाबूजी, आप भाग्यशाली हैं। मैं केवल थोड़ा सा ही देख पाता हूं। क्या बाबूजी कुछ ढूंढ रहे हैं? गुरुजी, क्या आप उसे ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हैं? मैं आपकी मदद कर सकता हूं उसे ढूंढने में, लेकिन मुझे और जानकारी चाहिए। विवरण। गला। गुरु, बेहतर होगा मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। मैं विस्तार से सुनना चाहूंगा। उस समय युद्ध की ज्वाला धधक रही थी। देश टुकड़ों में बन गया था। एक लड़का जिसे केवल गलियों में घूमना चाहिए था। धीरे से एक सुंदर और गरिमामयी महिला से मुलाकात हुई। लड़के की नजर में यह महिला बस उसकी बिक्री की एक ग्राहक थी, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था वो लड़की कौम रोनिया। हर बार मैं उसके रास्ते में उसका इंतजार करती हूं। समय बीतने के साथ उस नौजवान ने पूछा, बेगम साहिबा, आप क्यों रोज यहां मेरा सामान खरीदने का इंतजार करती हैं? मेरे यहां का सामान ऐसा केवल यही नहीं होता। उस लड़की ने क्या जवाब दिया? लड़की ने कहा, क्योंकि इस रास्ते से तुम हमेशा गुजरते हो, इसलिए मैंने सोचा हमें हमेशा अगले दिन फिर मिलना चाहिए। ये युवक के मन में ज्ञात था, उसका परिवार दलाल था। दोनों के बीच कोई संभावना नहीं थी। उसने बस बहाना बना दिया। अगले दिन उसने फिर कभी वसंत पथ पर कदम नहीं रखा। ठीक है, अपने आप को रोक नहीं पाया। धड़कते दिल वाला वो लड़का 3 दिन टिकने के बाद फिर से चुंशी रोड पर आ गया, लेकिन वो लड़की नहीं मिली। ये 3 सालों में एकमात्र बार था दोनों एक दूसरे से नहीं मिले, इसलिए लड़का चला गया। हाय, चला गया, पर गया भी नहीं। लड़का इंतजार करता रहा। वो लड़की जो हमेशा आया करती थी, यह अभी तक क्यों नहीं आया? तब वो उस युवती के घर की ओर चल पड़ा। तभी उसे पता चला, युवती ने जिस तरह छुपकर उस युवक से मुलाकात की थी, वो बात उसके परिवार को पता चल गई थी। कुछ बेहद नाटकीय घटनाएं हुई। हा 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 हा। फिर क्या हुआ? फिर ऐसा हुआ, लड़की जानती थी कि लड़का उसे ढूंढ रहा है। उसने नौकरों के जरिए चुपके से उससे मुलाकात की, और इस तरह दोनों ने एक वादा किया। लड़का सेना में भर्ती हो गया। उसके लौटने का इंतजार करो। शानदार तरीके से एक युवती से विवाह करूंगा और उसे साथ लेकर इस महान देश के सभी शानदार नजारे दिखाऊंगा, शांतिपूर्ण दुनिया में। लेकिन वो युवती इंतजार नहीं कर सकी। उस युवक का वो सेना से बिना विवाह किए लौटा। शहर टूट गया। जिस शहर में वो लड़की थी, टूट गया। वो शहर। लड़का वापस गया, उसे फिर कभी नहीं पाया।
बस एक चित्र रह गया, मलबे में दबी हुई वो लड़की की तस्वीर। उसका नाम चुनशिव है। चुन नदी का गर्म पानी, शिव पहाड़ों की शोभा। मैं उसे देखना चाहता हूं। चाहता हूं वो मेरे साथ आज के इस दृश्य को देखे। शानदार देश। मैं उससे एक बात और कहना चाहता हूं, एक माफी की बात। इतने साल बीत गए, उस समय मैंने तुम्हें नहीं ढूंढ पाया। बुजुर्ग महोदय, आपकी यह एक बात। चुनशिव ने सुना। चुनशिव, वो यही है। बाबूजी, क्या आप अब भी उससे मिलना चाहते हैं? इंसान की मौत दिए के बुझने जैसी है। लोगों को दूसरी ऊर्जाओं से मिलना बेहद मुश्किल है। मैं सिर्फ तुमसे कह सकता हूं, पूरी कोशिश करूंगा। गुरुजी, ये तुम क्या करने वाले हो? प्रायश्चित और शांति पूजा। शांति पूजा। तुम और वो कर्मों का गहरा नाता है। केवल उस क्षण जब वो प्रकट होती है, तुम दोनों मिल सकते हो। लेकिन उसके बाद फिर तुम दोनों फिर कभी नहीं मिलोगे। शायद अगले जन्म में। मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे सोचने दो। क्या तुम चाहती हो कि वो तुम्हें देखे? हाँ, मैं समझ गया। गुरुजी, ये क्या वो अब भी मुझसे मिलना चाहती है? चुनशिव ने कहा। वो तुमसे पूछना चाहती है, क्या तुम आज के इस देश को देखना चाहोगे, उस पुराने वादे को निभाते हुए? मिलो। बड़े भाई, तुम बताओ, ये बूढ़े साहब, तुम आखिर किससे मिलना चाहते हो? मुझे कहां पता। ये तीसरा बेटा, उसने मुझे फोन किया। क्या तुम दोनों में फिर से झगड़ा हुआ है? तुम ये क्यों पूछ रहे हो? तीसरे बेटे, फोन किया। बोलो कि तुम घर पर नहीं हो। उसके बोलने के अंदाज को सुनो, ये सामान्य नहीं लगता। ओए दूसरे, तीसरे के बारे में बात करो तो वो बहुत ही बेईमान है। बड़े भाई, तीसरा अभी छोटा है। अभी जवान हो। तुम उसकी उम्र में थे, उसी जुनून से भरे हुए थे। बड़े भाई, आप ये क्या कर रहे हैं? तुम सब चुप रहो। बस आखिरी कदम बाकी है। आज ताई जियोकू तियानजुन की परंपरा है। तर्पण का प्रभाव अन्य विधियों से अधिक शक्तिशाली है। जाओ। हाँ, क्या तुम हो? आखिरकार तुम्हारी प्रतीक्षा पूरी हुई। चुनशिव, यह उम्मीद नहीं थी। जाई चादुंग, ये वास्तव में सुधार कर सकता है मेरे ध्यान की विधि और सुनहरी मंत्र पट्टी के प्रभाव को। काश कुछ और बार हो सकता। मुझे लगता है लगभग सीमा बिंदु को तोड़ने ही वाला हूं। ये साथी, मैं लिंग ही शहर का हूं, पब्लिक रिलीजन सेफ्टी मैनेजमेंट ब्यूरो का। लाओ चेन, ये शेन यी है। क्या अभी यहां कोई था? बिना लाइसेंस के अनुष्ठान कर रहा था। आप सबको मेरे साथ चलना होगा। दोनों से अनुरोध है, अपने दस्तावेज दिखाइए। आप कौन हैं? एनचेंग शहर के मेयर लिन वानतियान। धार्मिक प्रबंधन अध्यक्ष लिन। नियम नियम होते हैं। अगर यह साथी, अगर दस्तावेज होते तो हम तुरंत चले जाते। मैं तो बस एक साधारण सन्यासी हूं। दस्तावेज कहां से लाऊं? अगर दस्तावेज नहीं है तो हमें दोनों से पूछताछ करनी होगी। अगर दस्तावेज ना हो, कृपया हमारी जांच में सहयोग दें। अरे अरे अरे, दोनों साथियों, ये गुआन मेरे मेहमान हैं। इस तरह ले जाना ठीक नहीं है। शुक्रिया ये गुरुजी। वो पहले ही चली गई। बुजुर्ग महोदय, अब और कुछ मत कहो।
मैंने यहाँ कोई धोखाधड़ी नहीं की है, बस उनके साथ चला जाऊंगा, इतना ही तो है। लेकिन इस बुजुर्ग की शख्सियत तो असाधारण है। क्या ये संभव है कि? बाबूजी, आप चिंता न करें, मैं इस छोटे भाई को वापस ले जाकर बस एक साधारण पूछताछ करूंगा। पूछताछ खत्म होते ही उसे छोड़ दूंगा। दोनों सज्जन, चलो हम जल्दी से आते जाते हैं, मुझे जल्द ही घर पर जरूरी काम है। ठीक है, कृपया। बाबूजी, आप दोनों, हम लोग भाग्य से फिर मिलेंगे। यह विभाग सिर्फ इतना ही नहीं होना चाहिए। धर्म प्रबंधन के रूप में मुख्य द्वार से यहां तक आते हुए मैंने कुल 3 वास्तु बंधन देखे, 5 बागवा चित्र और वो व्यक्ति जो ताइशान वर्षा ग्रंथ पढ़ रहा था। मैं सोचता हूं आप भी शायद सामान्य कर्मचारी नहीं हैं। आपका अनुमान बिल्कुल सही है। हमारा यह विभाग सिर्फ धर्मों का प्रबंधन ही नहीं करता। हमारा यह विभाग देश की स्थापना के समय से अस्तित्व में है, बहुत लंबे समय से कार्यरत है। लिंगी अभी सिर्फ एक शाखा है। बिल्कुल, इतने लंबे समय तक टिके रहने में सक्षम है, केवल इस पर निर्भर नहीं है। प्रबंधन और नियंत्रण, हम केवल धर्म का नियंत्रण भी नहीं करते, सामान्य समय में कुछ पकड़ते भी हैं, झूठे धर्म और झूठे तरीके। यह एक तरह से सामाजिक सुरक्षा में योगदान देना है, इसलिए इतने लंबे समय तक अस्तित्व में रह सके। अरे सही बात है कॉमरेड, अब तुम्हारी बारी है। तुम किस दाव मंदिर से हो? क्या दाव मंदिर से ही होना जरूरी है? मैं तो बस एक घरेलू दाव पुजारी हूं। तुम्हारे दीक्षा गुरु कौन है? मैंने हर परंपरा से दीक्षा ली है। छोटे कॉमरेड, मैं तुम पर विश्वास नहीं करती, ऐसा नहीं है। फामाई, लेकिन बेबुनियाद बातें नहीं बोल सकते। अगर सच में नहीं है तो सच सच बता दो, यह कोई शर्म की बात भी नहीं है। चाहे दाऊजू झांग दाओलन खुद आ जाएं, उनके पास भी सिर्फ एक ही फामाई होगी। छोटे साथी, तुम एक बैकअप रिकॉर्ड बनाओ, फिर तुम जा सकते हो। आजकल का समाज है ना, हमें विज्ञान पर भरोसा करना चाहिए। भौतिकवाद ही हमारा एकमात्र रास्ता है। मेरा ये बैकअप रिकॉर्ड हो जाने के बाद क्या ऐसा है अब भविष्य में शिकायत करके फंसने की जरूरत नहीं? ऐसी बात नहीं है। तुम बाहर जाने के बाद जल्द से जल्द एक सर्टिफिकेट ले लो। अगर मैं होता, एक को खत्म कर सकता था। उस दुष्ट ताओवादी की बात कर रहा हूं। तुम लोग क्या मुझे बता सकते हो मुखबिर कौन है? इसके अलावा मुझे एक और इम्यूनिटी दो। क्या तुमने क्या कहा? दुष्ट साधु, फिलहाल मेरे पास एक है, और कुछ समय पहले ही वो मेरी थंडर मैजिक से घायल हुआ था। हमारी मुठभेड़ से मैं महसूस कर सकता हूं वो देश का जादूगर नहीं है, लेकिन विदेश से कहां से आया है यह मैं अभी निश्चित नहीं कर सकता। तुम ये कैसे निश्चित हो कि वो एक तांत्रिक है? और तुमने वज्र विद्या का उपयोग कैसे किया? यहां मेरी और उस दुष्ट की बातचीत का रिकॉर्ड है, तुम लोग इसे देख सकते हो, तभी तुम उसकी पहचान सुनिश्चित कर पाओगे। लेकिन वज्र विद्या के बारे में, वरना मैं तुम्हें दिखाता हूं। दिखाओ। तुम कैसे दिखाने वाले हो? दिखाने की जरूरत नहीं, मुझे इस साथी पर भरोसा है, बस इतना ही। क्या महोदय बता सकते हैं ये कुन दावरेन है? कहां है? फिलहाल तो अभी भी कांधाई में है। मैं तुम्हें मछली पकड़ने में मदद कर सकता हूं, उसे बाहर खींच लाओ। बस मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा, इस कुंडाओ रेन के तरीके बड़े अजीब हैं, और उसके पीछे और भी लोग हैं। और लोग। मेरी बात यहीं समाप्त होती है। विश्वास करो या न करो ये तुम पर निर्भर है। मुझे तुम पर विश्वास है। इस साथी का बहुत धन्यवाद कार्रवाई में सहयोग के लिए। ये कुन दावरेन। शेनयी, तुरंत सूचित करो हमारे विभाग के कर्मचारी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो हिंसा विभाग को तैनात किया जा सकता है कार्रवाई में सहायता के लिए। ठीक है। पुराने चेन, क्या तुम कुछ भूल गए हो? मैं बता सकता हूं वो कौन है, लेकिन तुम उसे छू भी नहीं सकते। वो एंचिंग रियल एस्टेट का अग्रणी नेता है, लिन ताओ। लिन ताओ को कैसे पता चला मैं क्या कर रहा हूं? लाओ चेन, ये लिन ताओ साधारण नहीं है, बिल्कुल साधारण नहीं है। आंचेंग में उसकी बड़ी ताकत है। नहीं, मेरा मतलब है
ये लिन ताओ उस कुंदाओ रेन से संबंध रखता है क्या? ये लिन ताओ कोई और नहीं, कुंदाओ रेन ने पैसे देकर बुलाया है। तुम्हें कैसे पता? तुम चाहो तो विश्वास न करो, लेकिन सोचकर देखो, वो एक रियल एस्टेट का बड़ा व्यापारी है। मुझे ही क्यों फंसाएगा, छोटे साधु? हाँ बिल्कुल। क्यों? तुमने ही उसका रास्ता रोका। बिल्कुल सही। तुम इसे कर सकते हो, कुन साधु को गिरफ्तार करो। तुम उससे पूछताछ कर सकते हो, देखो क्या यह वैसा ही है जैसा मैंने कहा था। उस समय ये लिन ताओ शायद अब तक आनचेंग लौट आया होगा, अपने नाम को साफ कर चुका होगा। शेन यी, तुम तुरंत लिन ताओ पर नजर रखने के लिए किसी को लगाओ। कोई भी हालात हो तुरंत सूचना देना। ठीक है। पुराने चेन। लिन ताओ को दिक्कत हो गई है और वह भाग गया है। नहीं, वो नहीं भागा है। मैंने अभी किसी को उससे संपर्क करने भेजा है। ये पता चला है कि लिन ताओ लिनही के न्यू ईस्ट रिवर बैंक पर एक कार दुर्घटना में थे। कार दुर्घटना हो गई? हाँ, सुना है। वे दो नशे में चल रही मिनीवैनों से टकराकर पलट गए थे। यह व्यक्ति अभी भी ऑपरेशन थिएटर में है, लेकिन बचने की संभावना बहुत कम है। ये हैं अपराध स्थल की तस्वीरें। हाँ, फिर से सीजे क्यों? क्या इसका कोई खास मतलब है? अरे ठीक, क्या मतलब है यह मुझे भी नहीं पता, लेकिन यही अक्षर हमारे विभाग में एक बार आया था। हर बार यह अक्षर आता है तो शराब पीकर गाड़ी चलाने से जुड़ा होता है। यह अक्षर यह सिर्फ कार के दरवाजे पर ही नहीं दिखाई देता, बल्कि यह विज्ञापनों के नारों आदि पर भी दिखाई देता है। अरे कहीं यह महज संयोग तो नहीं? पहले भी जब यह अक्षर दिखाई दिया था, उन पीड़ितों की क्या पहचान थी? क्या तुम्हें याद है? पहचान? सभी उच्च पद और अधिकार वाले लोग व्यापार और राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, सही है। उनकी पहचान के अलावा विदेशों से भी कुछ संबंध हैं। इसलिए मेरा मानना है इस अक्षर का एक विशेष अर्थ है। तो तुम्हें शक है ये अक्षर हमारी जांच के उस काले जादूगर से जुड़े हैं? हाँ, मैं इस मौके का फायदा उठाना चाहता हूं। पूरी तरह से जांच करो छोटे साथी, मुझे अभी भी तुम्हारी जरूरत है। मेरी मदद करो, इस मछली को बाहर निकालो। कोई समस्या नहीं। अच्छा, तो अब तुम घर जा सकते हो। जब तुम उसे बाहर बुला लो तो हमें समय और जगह बता देना, हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। ठीक है, शुक्रिया। इतनी तेज बारिश हो रही है, जल्दी से घर चलो। मिस्टर ये, मैं तुम्हारा यहां बहुत देर से इंतजार कर रहा हूं। आज की रात बहुत देर हो गई है, मैं तुम्हें वापस छोड़ने आता हूं। देवता यहां मेरा इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल। धन्यवाद उप महापौर लिन। मास्टर ये, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैंने देखा कि श्री ये रास्ते में हैं। वे कुछ परेशान लग रहे हैं। सीधे कह दीजिए तुम्हारे तीसरे बेटे के साथ दुर्घटना हो गई है, यह मुझे पता है ना? ओवरपास उसी रास्ते पर हुआ था वह हादसा, तुम्हें पता है। मैंने भी बुजुर्ग से सुना है। उसकी किस्मत खराब थी, कुछ नशे में ड्राइव कर रहे वैन वालों से टकरा गया। बड़े दुख की बात है। आज बुजुर्ग का जन्मदिन है। तुम्हें क्या लगता है, क्या यह सिर्फ एक दुर्घटना है? अरे यह क्या हो सकता है? लाओसान ने किसी को नाराज नहीं किया। ये काम लाओडा का भी नहीं है। श्री ये दुनिया ज्यादा रहस्यमय बातें नहीं होती। श्री ये, चिंता न करें। आज तुमने बड़े बाबू के मन का बोझ हल्का कर दिया। लिन परिवार पर तुम्हारा एहसान है। मैं भविष्य में तुम्हारा जरूर बदला चुकाऊंगा। बदला चुकाने की जरूरत नहीं, बस तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना है। क्या सवाल है? अगर मैं गलत नहीं हूं तो देव, यह शायद पहली बार है मुझे घर छोड़ने का। पहली बार ही है। फिर तुम्हें कैसे पता कि मैं यहीं रहती हूं? श्री ये, आप गलत समझ रहे हैं। यह इमारत, ये जगह मेरे बड़े भाई ने बताई थी। आने से पहले बड़े भाई ने कहा था श्री ये को घर पहुंचा दो।
माफ कीजिए, शायद मैंने ज्यादा सोच लिया। कोई बात नहीं श्री, ये तू सच में बड़ी सूक्ष्म दृष्टि वाली है। लेकिन अभी अभी तूने जो हाथ, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी, खतरनाक वस्तु थी ना? ये कैसे हो सकता है? मेरे तो दोनों हाथ खाली हैं, खतरनाक चीज क्या हो सकती है? तो ठीक है, अब शाम भी हो गई है, जल्दी से वापस जाकर आराम करो। मैं अभी तुरंत वापस जाता हूं। बुजुर्ग साहब, वे तीसरे बेटे की विदाई देखने का इंतजार कर रहे हैं। अरे रुको, और कोई समस्या है क्या? इतने समय से मुझे पता नहीं था। देवता का नाम क्या है? मेरा नाम लिन वानतियान है। लिन वानतियान, कुछ गड़बड़ है। लेकिन ऊर्जा और आत्मा तो और भी प्रबल हो गई है। लेकिन नतीजा वहां से थोड़ा कमजोर है। विप्रे से कैसे आ गए? मैं अभी भी उस कुंद साधु से संपर्क नहीं कर पाया हूं। श्री, ये आज आए हैं। मुख्य रूप से आपसे एक अनुरोध है, हमारी एक बात की पुष्टि करने में मदद करने का। कोई भी बात बेझिझक कहो। हमारे स्रोतों के माध्यम से पता चला है कि एक रहस्यमय शक्ति भी है जो कुंद और इनकी जांच कर रही है। पता नहीं ये ताकत तुम्हें जानी पहचानी है क्या? लाल झंडाकार लिन वानतियन की सवारी। क्या यह संभव है कि वो लिन ताओ की मौत की जांच करने गया है? तुमने सिर्फ एक तस्वीर से कैसे पता लगाया कि सामने वाला व्यक्ति खुनदाव रेन की जांच करना चाहता है? यह तस्वीर दरअसल सिर्फ एक हिस्सा है, क्योंकि मुझे भी यकीन नहीं था कि क्या वो खुनदाव रेन की जांच कर रहा है। लेकिन वह भी हमारे जैसा ही है। उसने भी सीसीटीवी फुटेज चेक किया था। कुंदाव जिन के निशान ढूंढे थे, इसलिए संदेह पैदा होना स्वाभाविक है। मैं और बुजुर्ग चेन ने सोचा था इन लोगों की असली पहचान जान लें, लेकिन शहर के अन्य विभाग हमेशा छिपकर बात करते रहे। उनकी ताकत बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं बहुत उत्सुक हूं। क्या तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो? ऐसा क्यों सोचा कि मैं इस संगठन को जानता हूं? क्योंकि कुंदाव रेन के मामले की जांच करते हुए हमने शहर के सभी सीसीटीवी फुटेज देखे। ठीक देखा, तुम वीडियो वाली गाड़ी के साथ एक साथ दिखे थे। बस यही बात है, हमने जानबूझकर तुम्हारी जांच नहीं की। काम का काम समझ में आता है। अच्छा, हमें और कोई बात नहीं है, हम पहले चलते हैं। संयोग से मुझे लोंगोह पर्वत जाना है, 2 ताओवादी साधुओं को लेने, हमारे यहाँ की बुरी शक्तियों को संभालने के लिए। बुरी शक्तियां? हमारा धार्मिक प्रबंधन विभाग इस स्थान पर बनाया गया है, क्योंकि यह स्थान ये लिनही शहर का अपेक्षाकृत केंद्रित एक इलाका है। फेंगशुई और रहस्यवाद की दृष्टि से हमारा यहाँ स्थान लिनही शहर की ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है। इसलिए हमारे धार्मिक प्रबंधन ब्यूरो को यहाँ तैनात किया गया है। हालांकि पिछले कुछ महीनों से यहाँ की नकारात्मक ऊर्जा बढ़ गई है। हर काम का अपना विशेषज्ञ होता है, इसे लोंगोह पर्वत के लोगों को सौंपना सही रहेगा। श्री, ये मुझे लगता है आपकी आध्यात्मिक शक्ति भी कम नहीं है। आप भी जेंगई संप्रदाय के ताओवादी हैं। ये दुष्ट आत्मा क्या आप संभाल सकते हैं? अगर आप संभाल सकते हैं, बाद में हम आपको भारी इनाम देंगे। लक्ष्य की आवश्यकता का पता चला है। कृपया मेजबान हस्तक्षेप करें। विभाग की नकारात्मक ऊर्जा समस्या। मास्टर की शक्ति प्रदर्शित करें। पहली बार दिखा रहा है क्षमता। पश्चिम मिशन इनाम अज्ञात है। पहली सफलता मिली। आज का संकेत थोड़ा अलग है, बस पता नहीं है यह इनाम क्या होगा। यह दुष्ट शक्ति की समस्या, मैं इसे सुलझा सकता हूं। सचमुच यह बहुत अच्छा है। चलो पहले मुझे जगह दिखाओ। पहले लाओ चेन को लेने जाओ, उन 2 लोंगोह पर्वत के दाववादी पुजारियों को। मिस्टर, यही है वो दुष्ट ऊर्जा वाला स्थान। अभी आसपास सुरक्षाकर्मी गश्त लगा रहे हैं। बाहरी लोगों को पास नहीं आने दिया जाता। ये कुख्यात हिंसक जानवर यहां 3 रखे हैं। लगता है यहां का दुष्ट प्रभाव बहुत प्रबल है। ये पत्थर की मूर्तियां
सभी ताओवादी महान विद्वानों द्वारा पवित्र की गई थी, यहां छोड़ी गई थी। बस कोई खास फायदा नहीं हुआ। इसलिए मैंने एक पुजारी को बुलाया है। खुद आकर हल निकालने की कोशिश कर रहा हूं। यहां सिर्फ बुरी आत्माएं ही नहीं, चुंबकीय क्षेत्र भी बहुत शक्तिशाली है। ये बात सही कही। पहले मैं इन चीजों पर कभी विश्वास नहीं करता था। मेरा पिछला जन्म था एक कट्टर भौतिकवादी अधिकारी। बाद में हर बार यहां से गाड़ी चलाते समय समस्या आती है। या तो ब्रेक फेल हो जाते हैं या अचानक गति बढ़ जाती है। कई बार तो लगा कि बस हादसा हो जाएगा। खैर छोड़ो, यहां कुछ ठीक नहीं है, यही बात तो सही है। श्री ये चीज अचानक कैसे टूट गई? इस चीज पर तो मंत्रों का प्रभाव है, लेकिन ये पेशेवर नहीं है। स्वाभाविक रूप से बुरी आत्माओं का प्रतिकार सहना पड़ा। क्या प्राण प्रतिष्ठा में भी पेशेवर और गैर पेशेवर भेद होता है? ये तो स्वाभाविक है। इसमें डाली गई ऊर्जा कमजोर या मजबूत होती है। ये कुछ मूर्तियां केवल प्राण प्रतिष्ठा मंत्र से संस्कारित हैं। पेशेवर संस्कार नहीं हुआ है। प्राकृतिक ऊर्जा पर्याप्त नहीं है, तो ये बुरी शक्ति का सामना नहीं कर सकता। कोई आश्चर्य नहीं कि हर बार मैं यहां आता हूं, मेरे शरीर में एक सनसनी महसूस होती है। ये सब सामान सिर्फ सजावट है। केवल सजावट नहीं है, बस आसपास की बुरी शक्ति बहुत प्रबल है। इसकी ऊर्जा सीमित है। ठीक है, प्राण प्रतिष्ठा के बाद की मूर्ति बहुत अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा रखती है। यहां की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलने में कठिनाई महसूस करती है। ये तो हल हो गया। ये सिर्फ हल हुआ है। नकारात्मक ऊर्जा के प्रसार की समस्या, यह अंदर की बुरी शक्ति अभी और संभालने की जरूरत है। तुम बाहर इंतजार करो, पहले मैं निपटता हूं। इस आदमी की शक्ल ऑनलाइन वाले झूठे साधु से अलग क्यों है? तुम भी अंदर कैसे आ गए? अगर कुछ अनहोनी हो गई तो हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तुम ये क्या जादू का निशान बना रहे हो? ये थंडर लॉर्ड का पवित्र प्रतीक है। कहीं तुम थंडर लॉर्ड को ही बुलाने वाले हो? इस बकवास चीज में बुरी आत्मा है। क्या जरूरत है? वो बुजुर्ग स्वयं हाथ से कर रहे हैं। यह निश्चित रूप से थंडर लॉर्ड को आमंत्रित करने के लिए नहीं है। बस ताबीज को एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया गया है, यहां की बुरी शक्तियों को दबाने के लिए। कहा जाता है थंडर मैजिक का अभ्यास करने वालों की नसें ज्यादातर बहुत कठोर होती हैं, लेकिन थंडर मैजिक में माहिर पुजारी। अभी क्या हलचल हुई? इस कमरे में बिजली कैसे गिर सकती है? यहां हलचल होना आम बात नहीं है क्या? ये ताओ विधि के अंतर्गत आता है, एक सामान्य घटना है। तो क्या ये तुम्हारी बिजली विद्या प्रकट हो सकती है? उदाहरण के लिए आकाशीय बिजली गिराने जैसी बातें कर रहे हो। यह अब रहस्यमय विद्या नहीं रही, बल्कि यह तो काल्पनिक जादू बन गई है। सोचो, अगर हर कोई हाथ से बिजली गिरा सकता तो सभी ताओ विद्या सीखने लगते और बस बिजली गिराकर उसे मार देते। श्रीमान जी, आपकी बात भी सही है। श्रीमान जी, मैं पहले बाहर जाकर देखता हूं। मैं तो बस इस लोगोह पर्वत के ताओवादी को लेकर श्रीमान ये को देखा। ये कैसे जाकर किसी का नौकर बन गया? क्या सच में श्रीमान ये एक गुप्त ताओवादी हैं? दिल में शुद्ध नियत हो तभी ताबीज बनेगा सही। ताबीज बनाते समय ध्यान रखो, घमंड मत करो, बेचैन मत हो। मैं कह रहा हूं कि मेरे बनाए ताबीज हमेशा कुछ अजीब क्यों लगते हैं? पहले तुमने सू किंग निंग के वीडियो में मेरी तरफ से आवाज उठाई। आज मिलकर इस रिश्ते का निपटारा हो गया। ये काफी है। मेरे सामने पढ़ाने लगे। यूं भैया, तुम भी आ गए। ये साहब की पूजा में बाधा मत डालो। एक मदद करो, हाथ लगाओ। तुम भी लोंगोह पर्वत पर उतरे हुए ताओवादी गरीब साधु। लोंगोह पर्वत से आया हूं। तुम कहां के साधु हो?
बस एक गृहस्थ साधु हूं। क्या गुरु परंपरा है? गुरु परंपरा त्रिशुद्ध मंत्रों की है। दाव संप्रदाय में शामिल हुए हम सभी 3 पवित्रों के निष्ठावान सेवक हैं। ये जवाब कहने और न कहने में क्या फर्क है? युन भैया, तुम अभी भी यहां खड़े क्यों हो? क्यों न तुम भी एक हाथ बटाओ? बक्से उठाने में तुम उसकी सहायता कर रहे हो। हाँ बिल्कुल, चलो नीचे उतरते हैं। हम तो इस दुष्ट आत्मा को हल करने आए हैं। जब कोई इसे सुलझा सकता है तो हमारी मदद करना तो बनता है। छोटे भाई, तुम लोगों पर्वत के असली ताओवादी हो। अब इस घुमक्कड़ साधक के पीछे जा रहे हो। मदद करो। शिष्य जी, तुम्हारा चेहरा थोड़ा अजीब क्यों लग रहा है? आपने अभी श्री ये की कला नहीं देखी। शिष्य जी, तुम्हारा चेहरा ये कुछ गलत क्यों लग रहा है? आपने अभी श्री ये की कला नहीं देखी। कौन सी कला? थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा। तियांगा कदम। श्री ये का ये तियांगा कदम कैसा चल रहा है? ये तो बिल्कुल औपचारिक है। 3 गुरुओं को बुलाओ। क्या वो देवता को आमंत्रित करने जा रहा है? अरे थंडर मास्टर, दुष्ट आत्माओं को भगाने के लिए देवताओं को बुलाना। बेशक ये तो होना ही चाहिए। उनसे मदद मांगो। तुमने मेरी बात का गलत मतलब समझ लिया। वो एक गृहस्थ ताओवादी है। उसके पास कोई गुरु परंपरा या अधिकार पत्र नहीं है। वो वज्र देवता के दिव्य प्राणियों को आमंत्रित नहीं कर सकता। तुमने मेरा मतलब गलत समझा है। वो एक गृहस्थ ताओवादी है। उसके पास कोई गुरु परंपरा या अधिकार पत्र नहीं है। वो वज्र देवता के दिव्य प्राणियों को आमंत्रित नहीं कर सकता। लेकिन अभी अभी शायद उसके पास वाकई एक आजाद और बेफिक्र दिव्य गुरु है। स्वर्ग ने मुझे पाला, स्वर्ग ने मुझे संभाला। तुरंत समाप्त करो। दुष्ट आत्माओं को साफ करो। तत्काल आदेश का पालन करो। क्या बात है? जब तुम नहीं आए थे? श्रीमान, ये हमने पहले ही थंडर देवता को बुला लिया है। हालांकि वे सामान्य देवता हैं, लेकिन फिर भी ये दिखाता है उनका तो एक पारंपरिक गुरु शिष्य परंपरा है। तुमने पहले क्यों नहीं समझाया? अभी तुम इतने आश्वस्त दिख रहे थे। माफ करना, टोकने के लिए। तुमने पहले क्यों नहीं समझाया? अभी तुम इतने आश्वस्त दिख रहे थे। माफ करना, टोकने के लिए। मैंने गलत समझा था। यह अग्नि साधु दिखने जितना साधारण नहीं है। इतनी साफ धूप में न हवा चल रही न बारिश हो रही, फिर यह गरज कैसे? इससे यह साबित होता है कि उसकी देवता आह्वान सफल हुआ। उसने पहले ही आदेश दे दिया है। वज्र देवता के सेनापति अब वज्र विद्या का प्रयोग करते हैं। नीले बादलों के वज्र देवता, मेरे अंदर आ जाओ। मैं 5 दिशाओं के वज्र देवताओं से मिलना चाहता हूं। बादलों पर सवार होकर मेरे शरीर में आओ। तुरंत आदेश का पालन करो। वज्र देवता का मंत्र। वज्र देवता के नाम का उच्चारण करो। शरीर के अंदर की व्यवस्था। थोर को आमंत्रित करना, एक साथ बुराई को भगाना। भूमि विद्युत मंत्र, हर बुरी शक्ति को दूर भगाने के लिए विशेष। तुम लोग, आज मैं त्वरित विद्या से मुक्ति दिलाता हूं। कितना कठोर व्यक्ति है गुरु भाई। ये जगह, पहले इतने सारे ताओवादी यहां आए, रहस्यमय कला के जानकार। मंडप में आत्माओं को बुलाया या शहर के देवता से मध्यस्थता करवाई, कुछ भी काम नहीं आया। यहां दुष्ट शक्तियां जमा हो गई हैं। कोई निर्दोष नहीं है, चूंकि तर्क नहीं समझते। श्री ये की यह विधि पूरी तरह गलत भी नहीं है। वज्रपात जैसे उपायों से इतनी बुराई को दूर करना कोई गलत बात नहीं है। बस इतने हिंसा का भार उठाना बिना सोचे समझे, ऐसा ताओवादी बहुत कम देखने को मिलता है। मैं उसके बराबर भी नहीं हूं। ऐसा ताओवादी बहुत कम देखने को मिलता है। मैं वो भी नहीं। मेजबान ने कार्य पूरा कर लिया है। स्वर्गीय गुरु की शक्ति प्रकट होती है। पुरस्कार स्वतः जारी कर दिया गया है। महान गुरु, वर्षा आह्वान विद्या।
मेरी यह वर्षा आह्वान विद्या, वर्षा आह्वान तकनीक वाकई कुछ खास है। मेरी वर्तमान क्षमता असली बारिश लाने लायक नहीं है। बस आकाशीय बिजली को नियंत्रित कर सकती हूं, कुछ इरादे जगा सकती हूं, लेकिन यह वर्षा आह्वान ठीक इसी कमी को पूरा करती है। ये चीज बस बारिश की प्रार्थना करना ही नहीं आता। हवा, बारिश, बिजली, कोहरा सब एक साथ प्रकट हो सकते हैं, लगभग दिव्य शक्ति और ताओ की विद्या जैसा है। अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज। श्रीमान, ये आप कैसे शुरू करने लगे? पूजा की वेदी समेटो। ये भूत भगाने का अनुष्ठान समाप्त हो गया है, अब सामान समेटना शुरू करना चाहिए। आपने केवल 2 घंटे लगाए इस जगह की बुरी आत्माओं को दूर करने में। वाकई आपका कौशल अद्भुत है। यह सामान्य बात है, मैंने भी तो वज्रपात के देवता की विधि का सहारा लिया है। ठीक है, एक बात और याद दिला दूं, हमारा यह समुद्र तटीय इलाका, यहां यांग ऊर्जा प्रबल है। जैसा कि कहा जाता है, यांग के चरम पर यिन जन्म लेती है, और यह स्थान ठीक वही है, यिन ऊर्जा का जमाव स्थान। हालांकि मैंने यहां थंडर लॉर्ड ताबीज लगाया है, लेकिन यह केवल दबा सकता है 3 से 5 साल तक। इस लंबे समय के बाद निश्चित रूप से फिर से बसंत की हवा चलती है और फिर से जीवन आ जाता है। मैं आशा करता हूं क्या आप लोग कुछ वर्षों के अंतराल के बाद नीचे आकर एक बार धर्म अनुष्ठान कर सकते हैं बुरी आत्माओं को भगाने के लिए। धर्म मित्र, आपका कथन अत्यंत सही है। मैं निवेदन करूंगा, गुरुजी, यहां के मामलों के बारे में बताइए। ये लोंगहू पर्वत ताओ धर्म के झेंगई संप्रदाय का मुख्य मंदिर भी है। इस छोटी सी बुरी आत्मा को संभालना स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं है। धन्यवाद ताओवादी, ये आपकी सहायता के लिए। हमारे विभाग की समस्या इतने सालों से चली आ रही बड़ी मुश्किल का हल निकाल दिया। गुरुजी, आपकी साधना वाकई गहरी है, आपके तरीके आश्चर्यजनक हैं। मैं प्रतिनिधित्व करता हूं हमारे लिन्ही शहर की तरफ से धार्मिक प्रबंधन ब्यूरो। सभी सहयोगियों आपका आभार व्यक्त करते हैं। ये पुराना चेन क्या मतलब रखता है? इतनी बड़ी टोपी, कहीं बिल चुकाने से बचना तो नहीं चाहता? ऐसा करने की जरूरत नहीं, बस एक छोटी सी समस्या है। श्री, ये आप बहुत विनम्र हैं। मैं वापस आऊंगा, अपने डायरेक्टर से बात करूंगा और श्री ये दावजान का भुगतान कर दूंगा। बिल्कुल, आप सीधे भी कह सकते हैं। कीमत बताने में संकोच मत करो। ये बूढ़ा आदमी चाहता है मुझे मुश्किल में डालना। यहां इतने सारे लोग हैं, अभी जो दिखावा किया वो पूरा दिखावा था। श्री, ये हम इस बार पहाड़ से नीचे उतरे हैं, लेकिन कोई विशेष योगदान नहीं दिया। बिना योगदान के पुरस्कार स्वीकार नहीं करते। इस बार की यात्रा का जादुई खर्च हम आपको सौंप देते हैं। ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, केवल प्रतीकात्मक रूप से लेंगे। खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए कृपया देवताओं को बुलाकर सभी देवताओं की रक्षा करें, फिर और सेवा भी जोड़ दें। लगभग 30,80,000 होगा। ठीक है, मैं वापस जाता हूं, बस हमारे डायरेक्टर को करने दो। मारो श्री ये के खाते में। पुराने चेन, तुम रुको, पहले इन्हें भेजो। क्या हुआ? तुम्हारी तरफ फिर क्या दिक्कत है? CJ के 2 अक्षरों का मतलब। बस इस पत्र को डिकोड करो, सुराग का पीछा करो, छिपे हाथों को खोजो। बस समय की बात है। इतनी जल्दी डिकोड कर लिया। आखिर इसका मतलब क्या है? मैं अभी नहीं जानता आखिर इसका मतलब क्या है। मुझे फिर से वापस जाना होगा। सब स्पष्ट हो गया, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अच्छा, तो मैं पहले इन ताओवादी गुरुओं को वापस छोड़ देता हूं। गुरु युन, गुरु मेंग, गुरु ये, कृपया। ये गुआन दाओझांग कौन है? कोई आश्चर्य नहीं, लोगों पर्वत के प्रतिष्ठित शिष्य हैं। शायद कुछ ही दिनों में लोगों के सर्वश्रेष्ठ बन जाएंगे। कमिश्नर साहब, मैं कहता हूं आप लोगों को पहचानते हैं, लेकिन मुझसे तो बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकते। यह महाशय, ये दाओवादी गुरु ये गुआन हैं, वज्र विद्या के ज्ञाता, दानव और दुष्टात्माओं का विनाश करने वाले। हमारे विभागाध्यक्ष हैं जी अनगुओ। ये तो यह महोदय हैं। माफ कीजिए डायरेक्टर जी, आप बहुत अति कर रहे हैं। दाओजांग, ये एक सवाल है, पता नहीं पूछूं या न पूछूं। यहां की दुष्ट शक्ति की समस्या बहुत समय से बनी हुई है। तुमने वज्र विद्या का उपयोग कैसे किया समस्या का समाधान किया? सामान्य रूप से कहें तो
बस बिजली गिराने वाली छड़ लेकर प्रहार करने जाओ, 3 दिन और 3 रात लगेंगे। मुझे लगता है निदेशक जी शायद हमारे बारे में, जादू टोने की थंडर विधि के बारे में गलतफहमी है। कमिश्नर जी, साथ ही ये गुआन ने जो थंडर विधि इस्तेमाल की वो बिल्कुल असाधारण है। वो सीधे आदेश देता है, थंडर देवता उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और वो उनका उपयोग करता है। आकाश, पृथ्वी और मानव तीनों थंडर। इसे खत्म करो। अरे बाप रे, अगर इस बीच में नहीं होता मुझे सिखाना भी पड़ेगा। ताबीज के जादू का इस्तेमाल करो। बस 1 घंटे की जरूरत है, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। दाओ मास्टर, ये के तरीके, यह मैंने सोचा नहीं था। कहते हैं बड़े साधु शहर में छिपे रहते हैं। जैसा कहा गया वो स्वयं महोदय हैं, लेकिन इस बार महोदय ने हस्तक्षेप किया है। नैतिक और तार्किक रूप से मेहनताना देना ही होगा। अरे ठीक है, एक बात सुनो, मैं विभाग की तरफ से महोदय को 50 लाख का पारिश्रमिक देने का अनुरोध करता हूं। भले ही उपहार छोटा है पर दिल का प्यार बड़ा है। कृपया महोदय इसे कम न समझें। 50 लाख, मैंने सोचा उसकी अभी की बातों से वो मोलभाव करने वाला है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कीमत सीधी दोगुनी कर देगा। आखिरकार मेरा हस्तक्षेप सिर्फ इसलिए नहीं है। इनाम तो दो। सिस्टम क्वेस्ट का पुरस्कार ही अंतिम लक्ष्य है। देखते हैं। गुरु ये सचमुच उदार हृदय के हैं। कहते ही हैं ताओ समुदाय के आदर्श हो। निदेशक, पुराने चेन सीजे का पता लगा लिया है। इस अक्षर का मतलब शेन यी। यह अक्षर आखिरकार है क्या मतलब? संक्षेप में, यह कुसंप्रदाय से जुड़ा है। और तो और विदेशी कुसंप्रदाय। अगर सचमुच कुसंप्रदाय ने किया है तो मैं लोगों पर्वत का रहस्यवादी हूं। बिल्कुल नहीं, बैठकर देखता नहीं रहूंगा। रुको जरा, चूंकि यह एक कुसंप्रदाय है, क्या यह संभव है हमारी हाल की गिरफ्तारी के साथ कुंदावरेन कोई संबंध है? तुम्हारा यह अनुमान ठोस सबूत नहीं है। दुनिया में इतने पंथ हैं, संयोग से ऐसा नहीं हो सकता। सीजे के पीछे संगठन से संबंध है। लेकिन कमिश्नर, हाल ही में एक दुर्घटना हुई है। लिंताओ कार दुर्घटना में अप्रत्याशित रूप से मृत्यु हो गई। यही सबूत है, यही कड़ी है। क्योंकि लिंताओ की कार दुर्घटना से पहले वो हमेशा कुंदाओ जी से मिलता रहा। कुछ संबंध था, संपर्क हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था। लिंताओ ने एक कार दुर्घटना में अपनी जान गंवा दी। इसलिए मुझे शक है कि यह कुंदाओ जी सीजे के पीछे गहरे और जटिल संबंध रखता है। मुझे लगता है कि लाओ चेन सही कह रहे हैं। ये कुंदाओरेन कोई और नहीं बल्कि लिंताओ है, जिसे विदेश से बुलाया गया था अपने बड़े भाई को नुकसान पहुंचाने के इरादे से। लेकिन मेरे हस्तक्षेप ने उसे रोक दिया। लेकिन ये लिंताओ फिर भी और बढ़ाना चाहता था। कार दुर्घटना से पहले उस कुंदाओरेन से एक आखिरी बार संपर्क किया और फिर दुर्घटना हो गई। इसलिए अनुमान लगाना मुश्किल नहीं कि यह कुंदाओरेन शायद इस संगठन के साथ ही संबंध है। कमिश्नर जी, मेरी राय में यह मामला हमें और इंतजार करने की जरूरत नहीं, सीधे गिरफ्तारी कर सकते हैं। मेरी राय में गिरफ्तारी शुरू की जा सकती है। वो कौन सा कमिश्नर है? हमें कुंदाओरेन के बारे में नहीं पता। अभी वो कहाँ है? कैसे पकड़ें? वह मैं संपर्क कर सकता हूं। ये कुंदाओरेन लगता है ये जी अनगुओ अभी भी पूरी तरह मेरी क्षमता पर भरोसा नहीं करता। लेकिन पिछली बार से इस ताई ची कौशल को पाने के बाद अभी तक इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला। बस यह नहीं पता कि क्या ये कुंदाओरेन इसके लायक है कि मैं इसे दिखाऊं। तुम वही हो जो शादी के भोज में था। कुंदाओ झांग, बैठिए। मुझे लगता है कि हम पहली बार नहीं मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे संक्षेप में अपना परिचय देना चाहिए। मैं बस तुम्हारी याद में खोया हूं। तुम मेरे साथ खेल रहे हो। खेलना कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन मुझे सच में तुम्हारी जरूरत है मदद करने के लिए। मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं? तुमने लिंताओ की मदद की, क्या वह भी पैसे के लिए नहीं था? यह मेरी संपत्ति है, कुल 10 लाख। तुम एक बार देखो, क्या तुमने गुप्त रूप से अनुष्ठान करके धार्मिक विभाग में शिकायत नहीं करवाई? तुम क्या कह रहे हो? जन्मदिन का भोज समाप्त होने के बाद मैं चला गया था। क्या श्राद्ध? छोड़ो भी, हमारे बीच कुछ भी नहीं है। विश्वास की नींव, सहयोग का भी कोई मतलब नहीं है। यह व्यक्ति उम्र के हिसाब से फिर भी उसकी खासियत बिल्कुल भी रहस्यमय समुदाय जैसी नहीं लगती।
शायद वाकई जैसा उसने कहा। तुम सच में मेरे साथ काम करने आए हो? अगर तुम बदला लेने का तरीका चाहते हो, जितना क्रूर हो सके उतना अच्छा है। ये कागज की गुड़िया, बस लिखना होगा उसकी जन्म तिथि और समय और उसका नाम, तो वो अपना घर बार सब खो देगा। पिछली जन्मदिन पार्टी में तुमने इस्तेमाल नहीं किया था क्या? क्या बकवास है? कुछ और है क्या? यह वाला, यह मेरे पूर्वज का है। जोड़ की हड्डी। पूरी तरह से लोगों को जीने की आस न रहे, मरने का रास्ता न मिले। जब तुमने पिछली बार लिन ताओ की मदद की थी, तब भी तुमने उसका इस्तेमाल किया था ना? वो उंगली की हड्डी थी। पैर की उंगली की हड्डी है। नहीं, तुम्हारे पूर्वज के शरीर में आखिर कितनी हड्डियां हैं? 1000 से ज्यादा का होगा। सब बना लिया है, और साथ ही जितना चाहो उतना मिलेगा। इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? आखिरकार लोगे कि नहीं? नहीं लेना। मुझे अब भी लगता है कि मैंने उस पर काफी सख्ती नहीं दिखाई। तुम यार इतना दुष्ट क्यों हो? लेकिन मुझे पसंद है। यह क्या है? मेरा हत्यारा है। अगर इस साल नहीं होता, यह आखिरी डिलीवरी है। मुझे अभी भी दिल नहीं लग रहा इसे निकालने में। इसके अंदर मेरी पूजा की हुई एक स्वर्ण बुद्ध पेंडेंट है। इसकी शक्ति असीम है। यही वो है जो तुमने कहा था, वो चमत्कारी वस्तु, ये बुद्ध पेंडेंट। जिसने भी इस्तेमाल किया वही जानता है। बिल्कुल कीमत से ज्यादा फायदा। तुम इस पेंडेंट के सामने अपनी कहानी सुनाओ, फिर मैं तुम्हारे लिए एक अनुष्ठान करूंगा। 3 दिनों के भीतर जिसे तुम मारना चाहते हो वो जरूर मरेगा। 60 लाख कैसा रहेगा? बेहतर नहीं? नहीं। मेरा क्या, सिर्फ उसकी मौत ही नहीं, मैं तो चाहता हूं कि उसे पुनर्जन्म भी न मिले। इतना क्रूर जरूरत नहीं है। शायद जहां माफ कर सकते हो वहां माफ कर दो। अगर तुम ऐसे शुरुआत करोगे तो मुझे डर है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। पिछली बार सू किंगनिंग, जब वो बुरी आत्मा खत्म हो जाएगी, 9 तारों का नाम लेते हुए, और लिन ताओ का भी, मुझे हमेशा लगता है इस कुन ताओवादी से कोई संबंध है। एक बार और कोशिश करो। अगर तुम ये कर सकते हो तो मेरे ये 10 लाख, सब कुछ तुम्हें दे दिया। तो बताओ अपने सारे विचार। वाकई ये कुन साधु धन का लोभी है। ये कुछ तरीके वही जो मैंने बताया था, बस तुम्हारी कीमत चुकाने की इच्छा। कारण और परिणाम स्वीकार करने को तैयार हूं। मैं पूरे उत्साह से इसे करूंगा। मैं वादा करता हूं। ठीक है, लेकिन इस तरह का काम बहुत कम लोग करते हैं। भुगतान करने से पहले मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहता हूं, ये बात विरोध और शिकायत का कारण बनेगी। अगर मरना नहीं चाहते हो तो ऐसे विचार फिर मत लाना। इसकी चिंता तुम्हें नहीं करनी चाहिए। मेरे पास बचने का तरीका है। बचने का क्या तरीका है तुम्हारे पास? पहले लिन ताओ ने अपने बड़े भाई पर जादू चलाने के बाद उसकी माथे की रेखा काली पड़ गई। ये बहुत बुरा शगुन है। मेरा अनुमान है इन दिनों में ही खून खराबा होगा। मैं ये तो बस तुम्हें एक दोस्ताना चेतावनी दे रहा हूं। रुको, उसके बोलने का अंदाज, ऐसा क्यों लगता है कि उसे पता नहीं है लिन ताओ मर चुका है? क्या तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? क्या कर रहे हो? मेरी बात यहीं समाप्त। आखिर करोगे या नहीं? क्या तुम सच में लिन ताओ के बारे में नहीं जानते? अभी की स्थिति क्या है? क्या स्थिति है? लिन ताओ कार दुर्घटना में मर गया। एक कार दुर्घटना में मर गया। मैंने अभी जादू किया था और उसे तुरंत दिक्कत हो गई। जादू, बस एक साधारण जादू टोना। लेकिन यह मामला मेरे साथ ज्यादा लेना देना नहीं है। पहले तुम खुद को देखो। लिन ताओ की कार दुर्घटना की तस्वीर बाद में देखेंगे। तुम सच में मेरे साथ काम करना नहीं चाहते? तुम सियाम देश से आया है। मैं जवाब नहीं दूंगा। तुम मुझे मुसीबत में डाल रहे हो। दाओजांग, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? ये सौदा मैं नहीं करूंगा। दाओजांग, अब जाना चाहते हो? क्या थोड़ा देर नहीं हो गई? इतने सालों से मैं
हमेशा ईमानदारी से काम करता आया हूं। तुम क्या जानना चाहते हो? मैंने सब कह दिया। तुम और क्या चाहते हो? दाओ झांग इस समय पहुंच चुका है। कुन दाओ, तुम पर बुरी विद्या फैलाने का आरोप है। मैं हुआगो धार्मिक प्रबंधन ब्यूरो से हूं। अब मैं तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूं। हथियार नीचे रख दो। सहयोग करो और रियायत पाओ। तुमने उन सबको भेज दिया। क्या तुम अकेले मुझसे कुछ कहना चाहते हो? तुम सच में एक ताओवादी हो? कैसे कहूं? क्या यह मुमकिन है? क्या तुम चाहते हो अकेले मुझसे लड़ने? मैं तुमसे नहीं लड़ सकता। जीतने वाला राजा, हारने वाला डाकू। मैं भी सोचकर स्पष्ट हो गया हूं। जो तुम जानना चाहते हो मैं तुम्हें सब कुछ बता सकती हूं। बताओ। पहली बात, सीजे का आना तुम्हारे पूरे चीन के लिए है। दूसरी बात, तुम्हें गहराई से सोचना चाहिए। सीजे के कारण हुए हताहत तुम्हारे हुआ देश, किस पद पर बैठे व्यक्ति। तुम सब कहते हो कि हम थाईलैंड के पंथ, तुम्हारे हुआ देश के उच्च पदस्थ लोगों पर हमला करने की हिम्मत करेंगे। तुम कह सकते हो थोड़ा और विस्तार से बताओ, या फिर अकेले किस पहलू में? आखिरकार मैं एक ताओवादी हूं। मैं गणना कर सकता हूं। तुम नहीं कर सकते। तुम्हारी बात छोड़ो। यहां तक कि एक महान गुरु भी नहीं, शायद ही इसकी गणना की जा सके। यही तो संकट है। अगर थोड़ा विस्तार से कहें, यह बिल्ली और चूहे का खेल है। जो सबके सामने है वो चूहा है। तुम नहीं कर सकते। सच जानने से पहले जल्दी खुलासा होना, और साथ ही मैं तुम्हें दे सकता हूं कुछ जानकारी। कहते हैं जल्द ही हुआ आन चेंग में और मोडू में एक बड़ी योजना रची जाएगी। ये बड़ा खेल शायद प्रभावित कर सकता है पूरे हुआ देश की किस्मत। दरअसल यही उनका मकसद भी है। आन चेंग लगभग पूरी स्थिति बस ऐसी ही है। तुम कह रहे हो सीजे के पीछे एक और धर्म है। हाँ, उसका मकसद हुआ देश की तकदीर है। सही। तो कृपया डायरेक्टर जी आप ही मेहरबानी करें, अंचेंग को याद दिला दो और मोडू के धार्मिक प्रबंधन ब्यूरो को भी। उन्हें इस समय थोड़ा सतर्क रहने दो ताकि बचा जा सके। कुसंप्रदाय वाले मौके का फायदा ना उठा लें। हाँ, मोडू तो ठीक है, वहां एक महान गुरु बैठा है, लेकिन आनचेंग शायद कुछ महान मास्टर्स को बुलाना पड़े। अगर लोगों को बुलाना है तो बेहतर है कुछ उच्च स्तर के ताओवादी पुजारियों को बुलाएं। अगर कुंदाओ जी के कहे अनुसार यहां एक बार प्रभावित हुआ तो हम पर असर पड़ेगा पूरे हुआ देश की ऊर्जा पर। हाय दाओजी मेंग, देखो क्या तुम बुला सकते हो? लोंगो पर्वत के गुरु ने हाथ बढ़ाया है। आखिरकार आनचेंग भी हमारा हुआ देश का महत्वपूर्ण स्थान है। बिल्कुल नहीं, कोई चूक नहीं होनी चाहिए। डायरेक्टर जी चिंता न करें, मैं वापस जाकर गुरु जी को बता दूंगा। उन बुजुर्ग को आमंत्रित करें, व्यक्तिगत रूप से पहाड़ से उतरें। हाँ, डाओ मास्टर मेंग वास्तव में देश और परिवार के प्रति निष्ठा है। सच्चे डाओवादी कहलाने के योग्य हैं। शेन यी, क्या आपने डाओवादी कुन को ठीक से देखा है? तुम यहां क्यों आ गए? कुन दाओ रेन मर चुका है। क्या मर गया? अगर मैं गलत नहीं हूं तो उन्हें किसी बुरे संप्रदाय में शामिल हो गया था, फिर उसने शपथ ली। उसने मुझे बहुत कुछ बता दिया। प्रतिक्रिया से मर जाना छोड़ो भी। मर गया तो मर गया। वैसे भी हम जो जानना चाहते थे वो भी स्पष्ट हो गया है। बस आनचेंग, अगर संभव हो तो महाराज ये, क्या आप कृपया एक बार चलेंगे? तो बात ही क्या है, अगर समय मिला तो मैं अवश्य आऊंगा। अच्छा पुराने चेन, तुम थोड़ी देर में ताओजांग ये को विदा कर दो। ठीक है, और एक बात, वो कुछ चीजें याद रखना, ताओजांग को भेंट कर देना। मैं तो अब चलता हूं। ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूं। दाओयो, मुझे अभी गुरुजी का फोन आया था, मुझे भी अब जाना होगा। ठीक है, फिर भविष्य में मिलते हैं। दाओ झांगिए, कृपया इन चीजों को स्वीकार करें। तो मैं आपकी दया स्वीकार करता हूं। ये चीजें बिल्कुल सही हैं, मेरे मंत्र यंत्र की कमी पूरी करने के लिए। हालांकि अभी पैसे की कमी नहीं है,
लेकिन इस तरह की पुरानी वस्तुएं मिलना मुश्किल है। इससे कुछ मेहनत बच जाएगी। यह वही है जो अभी दरवाजे पर था। महान पंडित मेंग ने मुझे यह आप तक पहुंचाने को कहा है। उन्होंने कहा कि यह लोंगोहू पर्वत का एक आदेश पत्र है। अरे हाँ प्रमुख जी, वे आपको आनचेंग शहर जाने के लिए कह रहे हैं। आखिरकार आनचेंग में इस समय भयंकर सूखा पड़ा है। यह स्थिति बहुत ही असामान्य है। समझ गया, मैं जरूर जाऊंगा। क्या सच में? ठीक है, अगर कुछ खास नहीं है तो मैं पहले चलता हूं। हाँ, एक बात और, प्रबंधन कार्यालय के मुख्य द्वार पर लिन परिवार के लिन जियानिए और उप महापौर एनचेंग लिन वानतियान बहुत देर से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। क्या आप लिन वानतियान हैं? दोनों महानुभाव, रात के इस पहर में इस दरवेश की यहां प्रतीक्षा करने का क्या कारण है? महान गुरु, ये मेरे बुजुर्ग को पता चला कि तुमने कुंदाओ को पकड़ा है तो वे इस इलाके में आ गए तीसरे बेटे की हालत देखने। प्रबंधक लिन बस इसी काम के लिए आए हैं। श्री ये, आपकी गणना सचमुच अद्भुत है। ये बात छुपने वाली नहीं है। लाओ एर, तुम मास्टर ये के सामने इतना शर्मा क्यों रहे हो? मास्टर ये, सच कहूं तो मुझे शक है हमारा आनचेंग शहर शीर्ष प्रबंधन के भीतर एक पंथ सदस्य है। पंथ? नहीं नहीं, आनचेंग के शीर्ष प्रबंधन में पंथ के लोग हैं। ये पद अगर सांठगांठ हुई तो? पता चला है कि अभी मुश्किल में है। कृपया बारिश के लिए प्रार्थना करने आइए। एनचेंग की सूखे की समस्या का समाधान करें। तियांशी की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली है। पूरा करने का इनाम अज्ञात है। सिस्टम कार्य, ऐसा लगता है कि यह एनचेंग शहर जाना ही होगा। मैनेजर लिन, मेरे पास एक सवाल है, आपसे पूछना चाहता हूं। मास्टर ये, कहिए। पता नहीं कि प्रबंधक लिन ने क्या मेरे रहने की जगह के बारे में आपके छोटे भाई को बताया? नहीं, मैंने उन्हें नहीं बताया। भैया, क्या तुमने ही मुझे नहीं बताया था? ठीक है, मुझे पहले से पता है। अगर ऐसा है तो उप महापौर लिन, तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। चलो मिलकर सुलझाते हैं। शहर आनचेंग की बात करते हैं।